तो सकट की तैयारी कचौड़ी के लिए आटा गेहूं के आटे की बनेगी कचौड़ी दाल। तो कर ली है मैंने तैयारी सकट के स्पेशल भोजन की। हेलो दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हैप्पी सकट। तो आज है गणेश चतुर्थी। तो बहुत से लोग तो रखते हैं व्रत। तो अब राम जी के बाद आई अब गणेश जी की बारी। तो बहुत लोग तो इसका व्रत रखते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, लेकिन हम लोग तिल के लड्डू तो नहीं बनाते, सिर्फ तिल को चटकाते हैं। और आज बनती है हमारे यहाँ कचौड़ी। तो देखिए किस किस चीज़ की कचौड़ियाँ बन रही हैं। ये तो देखो मैंने आटा लगा दिया। ये है आलू, और ये है बथुआ, और ये है चने की दाल की पिट्ठी, और ये खाली आलू। तो बथुए आलू की बनाऊंगी, बथुए की बनाऊंगी, दाल की चने की दाल की बनाऊंगी, आलू की बनाऊंगी। और इधर लगा लिया है मैंने आटा। तो इन सब के बाद अब गणेश चतुर्थी की बारी है, तो इतना कुछ अब बनेगा ये देखिए। तो अब मैं वैसे तो शाम को बनती है, लेकिन मैं दोपहर को ही बना रही हूँ क्योंकि 3 तो बज गए हैं। फिर इसी समय बना रही हूँ। अभी बच्चे इस समय मांग रहे तो मैंने इस समय बना दी। और बाबूजी भी रात में हैवी खाना खाते नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा दोपहर को ही बना लेती हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी। देखिए ये आलू है, ये है बथुआ। बथुए की कचौड़ी जरूर बनती, मेरी सासू माँ जरूर खाती थी। आज बल्कि बाजरे के आटे में भर के बथुए की कचौड़ी बनाई जाती है। शायद गणेश जी बहुत खुश होते हैं। तो शायद ये राज की बात है कि गणेश जी किस कचौड़ी से खुश होते हैं, शायद ये बथुए की कचौड़ी से होते हैं। इसको मैं एक एक सब मतलब एक आलू की और एक बथुए की गाय के लिए निकाल दूंगी जरूर। बाकी पूछते नहीं, सिर्फ गाय के नाम का मैं निकाल दूंगी। तो यही होता है हमारे घर गणेश चतुर्थी पे। खाओ पियो, तिल को चटकाओ, नहा धो के मतलब तिल चटका दो, उसके बाद ही कोई खाना बनेगा, मतलब रोटी सब्जी जो भी बनाना है। पहले सबसे पहले नहा धो के होता है तिल चटकाना। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, मेरी सास ऐसे ही करती थी। और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है बताना कमेंट बॉक्स में। आज तो सर्दी भी बहुत है, धूप आज निकली नहीं, कल तो निकली भी थी। तो यूपी में तो धूप का कहीं नामो निशान नहीं। देखिए आज धूप जरा सी भी नहीं। यहाँ का वेदर इस तरह का। तो देखा दोस्तों यहाँ का वेदर कैसा हो रहा है। तो धूप तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, धूप का जरा भी नामो निशान नहीं है। तो अब मैं बना रही, तो इसका मैंने धनिया भी धो के रख लिया है। धनिया की चटनी बनाऊंगी और कुछ धनिया मैं डालूंगी आलू की कचौड़ी। तो तिल सकट का भी ये लड़कों के लिए व्रत रखा जाता है बहुत लोग, लेकिन लड़का लड़की में मैं कोई फ़र्क नहीं मानती, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। सिर्फ औलाद के लिए माना जाना चाहिए ये व्रत। ये नहीं कि बेटा है तो व्रत रखो, बेटी है तो व्रत नहीं रखना, ऐसा कुछ नहीं। दकियानूसी बातें हैं, इन सबको छोड़ देना चाहिए। नई पीढ़ी है, बेटा बेटी, बेटी किसी से कम नहीं है, बल्कि बेटे से भी 4 कदम आगे आजकल तो बेटियां हैं। तो अब ये मैं कर रही थी तैयारी, मिक्सी रख के लगाई है मैंने चटनी पीसने के लिए। इसमें मैंने डाल दिया था लहसुन। तो लहसुन मैं बाद में यूज़ करूँगी, बिना लहसुन की बनाऊँगी पहले मैं गाय की। उसके बाद फिर खाने के लिए हम लहसुन प्याज का यूज़ कर सकते, प्याज तो नहीं डलेगी, सिर्फ लहसुन का यूज़ करूँगी मैं। तो इस तरह से बनती है हमारे यहाँ गणेश तो सकट। तिल सकट भी बोलते हैं इसे शायद, इसलिए तिल और गुड़ के लड्डू भी बनते हैं। अब लड्डू कोई खाता नहीं, बच्चे तो खाते ही नहीं है लड्डू बिल्कुल भी। तो इसलिए अब मैं लड्डू तो बनाए नहीं मैंने, बस रेवड़ी मंगा ली गुड़ और इसकी तिल वाली। मतलब गुड़ का और तिल का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। गुड़ और तिल तो ज़रूर ही होने चाहिए, चाहे अलग से हों चाहे वैसे हों। तो अब बनाती हूँ मैं कचौड़ी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बनाऊंगी मैं गाय की, बिना लहसुन प्याज और बिना नमक मिर्च की गाय की बनाती हूँ, क्योंकि गाय नमक मिर्च खाती नहीं है ना, तो इसलिए अभी मसाले में मिलाऊंगी बाद में। तो थोड़ा सा रखूँगी मैं बथुआ, और थोड़ा सा रखूँगी आलू, बिल्कुल फीका है आलू भी। और ना बथुए में नमक मिर्च है ना आलू में। तो इस तरह से मैं बना लूँगी पहले गाय की।
2 कचौड़ी हम निकालेंगे गाय की। उसके बाद में डालूँगी इसमें मिर्च मसाले और लहसुन भी, क्योंकि गाय का खाना मैं बिना लहसुन प्याज का ही निकालूँगी। तो ये हमारे यहाँ इस तरह से होती है सकट। गाय की कचौड़ी निकालने के बाद फिर अपने जो मर्जी बनाओ और जैसे मर्जी खाओ। तो ये सबसे पहले बना दी मैंने गाय की। फिर उसके बाद मिलाऊंगी मैं लहसुन प्याज। ये लहसुन छीला हुआ रखा हुआ है पीस के। फिर अब मैं डालूंगी इसमें मिर्च मसाले। फिर मिर्च मसालों की पिट्ठी वाली बनाती हूँ। कोई भी हमारे यहाँ अगर व्रत होता है या तीज त्यौहार होता है तो मैं उसका खाना बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का ही बनाती हूँ। वैष्णवी खाना बनता है हमारे यहाँ, क्योंकि पूजा में पूजता है ना, तो इसलिए बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाती हूँ। और आज तो खाना नहीं पूजेगा, सिर्फ गाय की है, वो भी बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी। बाकी करवा चौथ, होली, दिवाली, जो हमारे थान की पूजा होती है हनुमान जी के नाम की, सभी वो बिना लहसुन प्याज का ही बनता है। तो तकरीबन सभी के घर ऐसे ही होता होगा। तीज त्यौहार पे मतलब व्रतों में मैं बिना लहसुन प्याज का खाना बनाती हूँ। सभी घर में फिर बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाते हैं और वैष्णवी खाना ही बनाया जाता है। तो ये भी आज गाय की पहले मैं बिना लहसुन प्याज की निकालती हूँ। फिर उसके बाद मैं मसाले, मिर्च मसाले और लहसुन का यूज़ करूँगी। तो गाय की बना दी मैंने। अब मैं बनाऊँगी ये दाल की पिट्ठी की। ये भी बिना लहसुन की है। इसमें सिर्फ हींग वगैरह डली हुई है, हींग, कसूरी मेथी, नमक, गरम मसाला। तो ये बना रही हूँ मैं दाल की, मेरे बेटे की फेवरेट कचौड़ी, चने की दाल की कचौड़ी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ फिर दाल की कचौड़ी। ओह, ये थोड़ी सी फट भी गई। तो ये मैंने बना ली, दाल की भर ली है। अब इसे मैं फ्राई करूँ। ये देखिए दाल की और गेहूं के आटे की बनी। ये भी काफ़ी अच्छी लगती है, खस्ता लगती है। आटे की कचौड़ी है दाल की भरी हुई, बिल्कुल ऐसी खस्ता लगती है कि जैसे मैदे की बनी हुई हो। तो ये मैंने निकाल लिया दाल की। मैंने ये चटनी भी बना ली है, धनिया टमाटर की, दही की। तो ये कचौड़ी के साथ बड़ी टेस्टी लगती है, मेरे बेटे को पसंद है, तो उसकी पसंद की मैंने दाल की कचौड़ी और चटनी पहले बना दी है। बाकी अब मैं बथुए वगैरह की सबकी बाद में बनाऊंगी। अब बनाऊंगी मतलब पहले दाल की बना दी है। अच्छी लगती है दोस्तों, ये बिल्कुल खस्ता सी बनती है। देखो, कोई नहीं कहेगा ये आटे की। ये देखो आटे की बनी हुई है, ये आटे से, गेहूं के आटे की। अब बनाऊंगी मैं आलू की। मिर्च मसाले मैंने इसमें मिला दिए, इसमें भी सब मिला दिए मिर्च मसाले। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी खस्ता गेहूं की आटे की कचौड़ी है। ये दाल की गेहूं के आटे की बनी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है, गेहूं का आटा है। कभी ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये दाल की। अब बनाऊंगी आलू की। तो जो जो भी कचौड़ी मैं बनाऊंगी आपको एक एक सारी बना के दिखाती हूँ। अब मैं बना रही हूँ आलू की। फिर बनाऊंगी बथुए की, बथुए की भी दिखाती हूँ कैसे। तो मैं बना रही हूँ आलू की। तो ये देसी खाना है और चटनी के साथ और दही के साथ खा के देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है। आलू की भी और गेहूं के आटे की ही बनाते हैं, ये हेल्दी भी होती है। इस दिन तो हमारे यहाँ ऐसी ही बनती है, बड़ी बड़ी सी।
पूरे पराठे टाइप बना रही हूँ मैं इसे। तो ये बना रही हूँ मैं आलू की। तो ये देखो अभी ये बन रही है आलू की। देखो कैसे फूल गई हैं बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ। और मौसम ऐसा ठंडा और खाने में मज़ा ही आ जाता है बड़ा। देखो कितनी बड़ी बड़ी कचौड़ी बनाई है। ये है आलू की कचौड़ी। तो आलू की बना ली मैंने। अब मैं बनाऊंगी बथुए की कचौड़ी। दोस्तों तो ये सकट पे बथुए की कचौड़ी क्यों बनाई जाती है, कोई बता सकता है? मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था। देखिए गणेश जी का को सबसे प्यारा बुधवार उनका दिन होता है और उनको पसंद है हरा रंग। तो और ये बथुआ होता है हरे रंग का। तो इसलिए आज के दिन हम बथुए की कचौड़ी मतलब इसलिए बनाते हैं। मेरी सास जरूर बनाती थी कि गणेश जी को बथुए की हरे रंग की कचौड़ी पसंद है और बथुआ होता है हरा। तो ये राज है गणेश जी को खुश करने का। हरा हरा उनका फेवरेट कलर है। और तो हरे रंग की कचौड़ी बन रही है। अब बना रही बथुए की। तो बथुए की कचौड़ी का राज है ये कि आज सकट के दिन कचौड़ी बथुए की क्यों बनती है। तो हमारी सास इसलिए बथुए की कचौड़ी बनाती थी आज हरा रंग क्योंकि गणेश जी का प्यारा कलर है। तो ये बना रही हूँ मैं बथुए की। तो अभी जिन्होंने कचौड़ियाँ नहीं बनाई है तो शाम को बनाएगा। तो अगर मेरी वीडियो में डालूंगी वीडियो देख लेना तो बना लेना। अगर डल गई मेरी वीडियो अगर अभी तो शाम को बना सकता है हर कोई हरे रंग की मतलब बथुए की कचौड़ी। और नहीं तो फिर अगले साल से बनाना। तो पता चला दोस्तों बथुए की कचौड़ी का राज। देखो कैसे फूल गई है। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो बथुए की कचौड़ी कैसे फूल गई है। बथुए की कचौड़ी ये देखो बन गई है बथुए की कचौड़ी। ग्रीन ग्रीन इसमें आ रहा है ना ग्रीन कलर। तो ये है बथुए की कचौड़ी। तो गणेश जी को चढ़ाओ मतलब और खुद भी खाओ। और गणेश जी के लिए ज़रूर बथुए की कचौड़ी निकालो। मैंने तो ये देखो निकाल दी आलू और बथुए को मिक्स करके। तो ये है देखो बथुए की। तो ये बन गई बथुए की। तो आज मैंने इतनी वैरायटियों की कचौड़ियाँ बनाई है। ये देखो दिखाऊंगी मैं आपको जब बन जाएगी सारी तोड़ तोड़ के। तो कचौड़ी हो गई हमारी। ये है दाल की, ये आलू की, ये है बथुए की और ये तो सकट की स्पेशल थाली तैयार हो गई है हमारी कचौड़ी वाली बथुए की। ये रही बथुए की और ये है आलू की कचौड़ी। चलो तो पहले सबसे पहले खाएंगे बथुए की।